नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास 2 क्वेरी आई थी। जो चींटियां हैं उनसे हम अपने प्लांटों को कैसे बचाएं। तो मैंने वैसे तो कमेंट्स में 1-2 बार बता भी दिया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताया जाए कि किस तरह से हम चींटियों से पौधों को बचा सकते हैं। यहाँ मेरे पास भी काफ़ी चींटियाँ लग जाती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक प्लांट जो हम लेके आए थे कीकर की वैरायटी का, इसकी रूट्स में देखिए, आपको दिख रही होगी चींटियाँ। और जो ग्राउंड में होती है वो इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन जो हमारे पॉट के अंदर जो चींटियाँ लग जाती है वो ज़्यादा नुकसान करती है प्लांट को। वो क्या करती है, जो पॉट का होल है उस होल से अंदर जाती है और वहाँ से क्या जो सारी मिट्टी है वो निकाल कर ले आती है। और इस तरह से जब वो मिट्टी ज़्यादा निकाल देती है तो जो रूट्स है वहाँ पे खाली स्पेस हो जाता है, और वहाँ पे हवा लगने से क्या जो रूट्स है वो डैमेज हो जाती है और जो प्लांट है वो मर जाता है। तो इसलिए अगर आपके भी प्लांट के पॉट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है तो चींटियों को आप जल्दी वहाँ से हटा दें, अदरवाइज वो सारी पॉट खराब कर देगी। तो मैं आपको आज 1-2 पॉट जो मेरे पॉट के अंदर लगी हुई है वो आपको दिखाता हूँ, और आज हम उसको यहाँ से निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, देखिए, जो हमारा गुलमोहर का बोनसाई है, ये देखिए, मैंने इसको नीचे कल मैं ले आया था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैं इसको नीचे ले आया और मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। ये देखिए, एक जो सीमेंट का गमला है इसको मैंने उल्टा किया और इसके ऊपर इस पॉट को रख दिया ताकि चींटियाँ ना लगे। लेकिन जो चींटियाँ है वो ऐसी है, चाहे आप उसको कितना भी ऊपर रखें चींटियाँ वहाँ पे पहुँच जाती है। तो देखिए, मैंने इसको रखा और रखने के दूसरे दिन ही चींटियों ने यहाँ पे अटैक कर दिया। प्लांट है, ये काफ़ी हेल्थी है, ये देखिए। और यहाँ जो बड़े पेड़ आपको देख रहे हैं ये भी गुलमोहर के हैं, तो मैंने इन गुलमोहर के नीचे रख दिया ताकि सेमी शेड में ये प्लांट रहे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो आपको यहाँ ये मिट्टी दिख रही है ये उन्हीं की बदौलत है, ये उन चींटियों ने निकाली है। और ये धीरे धीरे क्या करेगी, देखिए यहाँ पे होल करती जाएगी रूट्स के पास। ये देखिए, इस साइड भी है, और धीरे धीरे हमारा जो ये गुलमोहर का ट्री है इसकी सभी मिट्टी निकाल देगी, सारी मिट्टी निकाल देगी। ये देखिए, चारों तरफ से इन्होंने मिट्टी निकाल दी है। तो इससे हम कैसे बचेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए एक तो पाउडर फॉर्म में दवा आती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं जो पाउडर फॉर्म में दवा आती है एक तो वो यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली में घर पे भी काम आ जाती है। जब बारिश का सीज़न होता है तब काफ़ी कीड़े मकोड़े जो आते हैं उनके लिए ये जब आप यूज़ करें तो केयरफुली करें। हो सके तो मास्क पहन लें, बिकॉज ये पाउडर फॉर्म में है तो ये सांस के साथ अंदर जा सकती है। ये आपको जो सीड्स की शॉप है वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप उनको जाके बताओगे कि आपको चींटियाँ कीड़े मकोड़े मारने की दवा चाहिए पाउडर फॉर्म में तो वो दे देंगे। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, शायद 40 या 50 रुपये का पैकेट होगा। तो मैं मोस्टली इस तरह के पैकेट यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस पाउडर को हमें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर चाहो तो जहाँ पे ये होल बन रहे हैं यहाँ पे भी इसको हल्का हल्का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम ये देखना है कि ये जो चींटियाँ हैं ट्री के अंदर कहाँ से आई है। तो इसका एक चींटियों को आने का जो रास्ता है वो है ड्रेनिंग होल। तो चलिए पहले ड्रेनिंग होल को हम ओके करते हैं। तो उसके लिए हम एक बार पॉट को हटा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस साइड से ऊपर जाती है। तो हमें क्या करना होगा, इस हिस्से में जो दवा है ये डालनी होगी। ये दवा हमने यहाँ पे डाल दी है और इसको इस तरह से फैला दे थोड़ा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो ट्री है उसके अंदर लिक्विड डालना है। तो दोस्तों, लिक्विड आप इस पाउडर को भी पानी के अंदर घोल कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, ये देखिए, जो मैं आपको मोस्टली बताता हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों के लिए ट्राइसेल जो है कीटनाशक ये यूज़ करता हूँ। ये मोस्टली सभी कीट के लिए काम कर जाता है, यहाँ तक कि मैं इसको दीमक के लिए भी यूज़ करता हूँ, दीमक में भी अच्छे से काम करता है। तो ट्राइसेल की 1 या 2 बूंद आप पानी के अंदर मिलाकर वो डाल दें, उसके बाद आपकी चींटियाँ गायब हो जाएगी पोट से। आधा लीटर में 1 या 2 बूंद, और 1 लीटर है तो 3 से 4 बूंद डाल दें।
और इसको अब अच्छे से मिला लें। दोस्तों यहाँ पे मैं पोर्ट रखने से पहले इसको यूज़ करूँगा, ताकि जब ड्रेनिंग हॉल से वाटर निकलेगा तो ये बह जाएगी। तो अभी कुछ टाइम इसके लिए हम इसको ड्राई रखेंगे। यहाँ पे चींटियों ने क्या है, इतना वो कर दिया है कि जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये जो होल है, उन होल से जो पानी है वो सीधा नीचे चला जाएगा। जो हमारा सोइल है ये वेल ड्रेन है, और इसी का फ़ायदा उठा लेती है चींटियाँ, बिकॉज चींटियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो इजीली इसके अंदर चली जाती है। देखिए जो होल्स वगैरह यहाँ पे थे, उन्हीं से जो वाटर है वो नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो उसके रास्ते में जितनी भी चींटियाँ होगी वो सब भाग जाएगी या मर जाएगी। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो ये होल उन्होंने किए थे वहाँ पे स्टिक ले लें और स्टिक से उसको थोड़ा दबा दें, यानी कि फील कर दें इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने जो एयर पॉकेट्स है वो बना दिए हैं, तो उनको हम इस तरह से फील करके जब वाटरिंग कर देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। चलिए दोबारा डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम जो ट्राई सेल यूज़ करें तो कम मात्रा में यूज़ करें, 1 या 2 बूंद ही डालें। ट्राई सेल की वजह से अभी तक मेरा एक भी प्लांट खराब नहीं हुआ है, बल्कि इसने काफ़ी हेल्प की है कीट को मारने में। यहाँ तक कि मेरे पास एक बार जो जंगल जलेबी है उसके ऊपर कीट लग गए थे, तब भी मैंने जो लीफ ईटर है वो लग गए थे, तो मैंने इसी का स्प्रे किया था और उससे प्लांट बच गया था। ओके दोस्तों, अब हमने इसके अंदर जो दवा है वो डाल दी है, और अब हम प्लांट को वापस उस पॉट के ऊपर रख देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो हम वर्क और करेंगे वो ये है कि जो ये वाला पॉट है, मैं इसकी चारों साइड भी जो पाउडर है वो लगा दूंगा, ताकि इस पॉट पे भी वो ना आए। इस तरह से हल्की हल्की पॉट पे भी हम डाल देते हैं। अब क्या होगा, जो चींटियाँ हैं इस एरिया के नज़दीक नहीं आएगी। इसका एक और सॉल्यूशन जो देसी है वो ये है कि आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पास इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है और आपके जो पॉट है उसके अंदर चींटियाँ लग गई है, तो जो हल्दी होती है, आप वो हल्दी का जो पाउडर है वो वहाँ पे डाल दें। उससे क्या प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा और जो चींटियाँ है वो नज़दीक नहीं आएगी। ज़मीन में अगर चींटियाँ लगी होती है तो उनसे एक फ़ायदा भी होता है दोस्तों। चींटियाँ क्या करती है, जो दीमक होती है, दीमक को खा जाती है। कुछ लोग क्या है, चाय पत्ती को जो प्लांट है उसके रूट्स के पास डाल देते हैं, ताकि जो चींटियाँ हैं वो लग जाए, और चींटियाँ लगेंगी तो वो क्या करेंगी, चींटियाँ वहाँ से जो दीमक है उसको खा जाएगी, यानी कि दीमक को नहीं पनपने देगी। लेकिन अगर पोर्ट में है तो आप ऐसे ना करिए, बिकॉज पोर्ट में क्या है कि मिट्टी कम होती है और वो मिट्टी को सभी को निकाल देगी, तो अपना प्लांट जो है वो मर सकता है। दोस्तों यहाँ पे चींटियाँ अक्सर आ जाती है, और जैसे जैसे अब बारिश का सीज़न आएगा उस सीज़न में काफ़ी चींटियाँ यहाँ पे निकलेगी। यहाँ तक कि जो पंख वाली चींटियाँ होती हैं बड़ी, वो भी यहाँ पे काफ़ी निकलती है बारिश के सीज़न में। बारिश के सीज़न में क्या होता है, बारिश आने से पहले गए काफ़ी तेज़ गर्मी हो जाती है, जो सोइल है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है तो नीचे सोइल के अंदर और तेज़ गर्मी होती है, तो वो चींटियाँ क्या है बाहर आ जाती है। उनकी लाइफ बहुत कम होती है। यहाँ तक कि कुछ चींटियाँ जो फ्लाई करती है, उड़ती है, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जिंदा होती है। यानी कि वो जैसे ही सोइल से बाहर आएगी, और सोइल से बाहर आने के बाद क्या है, वो जो लाइट होती है लाइट के पास जाएगी और थोड़ी देर सिर्फ वो वहाँ पे उड़ पाएगी और मर जाएगी। चींटियों की जो सूंघने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों कल मेरे पास एक क्वेरी हो रही थी मैं कि जो शहतूत है वो कैसे ग्रो होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो शहतूत है वो ऐसे ग्रो हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो बर्ड्स है वो शहतूत खाते हैं, और शहतूत को क्या करते हैं, खा के यहाँ पे जब बड़े ट्री के ऊपर बैठते हैं तो वहीं पे वो खाते खाते नीचे भी गिरा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए छोटे छोटे शहतूत के कितने ट्री यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। शहतूत और जो शीशम है वो ऑटोमेटिक अपने आप ग्रो कर जाती है। बारिश के सीज़न में यहाँ पे बहुत से जो इंसेक्ट है वो बाहर आ जाते हैं। फ्रॉग जो होते हैं, काफ़ी फ्रॉग आते हैं यहाँ पे। देखिए अभी मैं आपको एक फ्रॉग दिखाता हूँ। तो ये फ्रॉग जो है ये ज़्यादातर पानी के अंदर रहता है, बाहर बहुत कम आता है। इसको यहाँ पे हम भुज के नाम से जानते हैं। और एक छोटा आता है जिसको मेंढक बोलते हैं,
मेंढक क्या है, मोस्टली ज़्यादातर बाहर भी रह सकता है, लेकिन जो ये भुज है ये ज़्यादातर पानी के अंदर रहती है और बहुत कम टाइम के लिए बाहर आती है। दोस्तों इनका भी एक बेनिफिट है गार्डन के अंदर, ये क्या है, इंसेक्ट को खा जाते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं ये उनको खाते हैं, तो इससे हमारे गार्डन में बेनिफिट भी है। अगर गार्डन में इस तरह के जो फॉग है वो है तो उससे गार्डन को काफ़ी फ़ायदा होता है। ये क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं और प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा है तो ये क्या है, दूर से बैठ कर ही उनको खा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, इनकी जो जीभ होती है वो काफ़ी लंबी होती है और उस जीभ के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। तो ये क्या करते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं से अपनी जीभ को बाहर फेंकते हैं उस इंसेक्ट की तरफ, और इंसेक्ट को जब वो जीभ टच करती है तो वो इंसेक्ट उस पर चिपक जाता है और ये वहाँ बैठे बैठे उसको वापस लेती है और उसको खा लेती है। ये काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठी रह सकती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।